Assalamu alaikum, dear students. This is the class for 6th class students. This lecture is particularly for 6th class students. And my dear students, we were studying a chapter that's water, and we have already give 2 lectures about this chapter, and now this is the third lecture for this chapter, sources of water. Sources of water. My dear students, सोर्सेज का मतलब है कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। समझ आया मैं उनको ब्रॉडली हम जो वाटर के सोर्सेज है दे आर क्लासिफाइड इनटू 3, दैट इज रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. These are the 3 main sources of water. And my dear students, now we will study the first source, that is rainwater. What is rainwater? Rainwater is that type of water which comes through rain, and this is the primary source of natural water. This is the primary source. And my dear students, rainwater is considered as the purest form of water. समझ आ रहा है मैं उनको पर ये purest form of natural water. समझ आ रहा है गोबर में. रेन वाटर इज दैट टाइप ऑफ वाटर विच कम्स थ्रू रेन, एंड दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर. ये प्राइमरी सोर्स है वाटर का, एंड प्योरेस्ट भी है ये. क्या म्यून गोबर? ये प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर भी है. बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है, जो पहला वाला बारिश गिरता है, पहले 5, 10, 15, 20 मिनट तक जो बारिश पड़ती है, पहले जो बहुत देर बाद बारिश पड़ती है, उस टाइम भी प्योर नहीं होता, बिकॉज एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. म्यून गोबर ये आम तौर पर कशर पे करान अख टर्म यूज है रब रूद, अत हसा स्मेल अत रूदस यन. एक्चुअली वो डस्ट होता है, स्मोक होता है, या कुछ गैसेस होते हैं, NO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं. ये एयर में प्रेजेंट होते हैं या डस्ट होता है. तो म्यून गोबर वाटर इनके साथ डिजॉल्व होता है और बनाता है एसिड्स. क्या बनाता है? एसिड्स. और जो लेटर ऑन एसिड रेन बनाता है. क्या बनाता है लेटर ऑन? वो एसिड रेन. और ये एसिड रेन जमीन पे गिरता है. क्या गिरता है? ये फिर क्या करता है? ये एसिड रेन ये डैमेज करता है. डैमेजेस बिल्डिंग्स, क्रॉप्स एटसेट्रा. बात सुनिए, अब जब बारिश पड़ती है, एयर जो हमारा एयर है, एटमॉस्फेयर है, ये पोल्यूटेड है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या म्यून गोबर, इसमें डस्ट, स्मोक है, पार्टिकुलेट मैटर है. जब बारिश पड़ती है ये इनके साथ मिक्स हो जाता है. जब ये इनके साथ मिक्स हो जाता है तो म्यून गोबर NO2 और SO2 के साथ ये मिक्स जब होता है, दीज आर गैसेस, म्यून गोबर ये एसिड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एसिड्स. NO2 के साथ रिएक्ट जब करता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है. SO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. ये एसिड जमीन पे गिरते हैं, लेकिन इनमें एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. ये डाइल्यूट एसिड होते हैं, बहुत डाइल्यूट होते हैं. तो जिसकी वजह से अब ये वाटर प्योर नहीं है. लेकिन कुछ टाइम तक, जब तक ये एसिड्स, ये स्मोक वमोक सारा खत्म होगा एटमॉस्फेयर में, तो तब फिर प्योर वाटर, जिसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट रेन, जब कंटिन्यूसली रेनफॉल होती है ना, फिर वो प्योरेस्ट फॉर्म बन जाता है. तो ये एसिड रेन जो है ये बहुत बड़ा खतरनाक है. ये हमारे बिल्डिंग्स को खत्म करता है, हमारे क्रॉप्स को, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे हॉर्टिकल्चर, मोनूमेंट्स को ये खत्म करता है, बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, हर जगह ये डैमेज करता है. म्यून गोबर अगर हम पे भी एसिड रेन गिरेगा तो हेयर फॉल होगी, स्किन रिलेटेड डिजीजेस होंगी. समझ है म्यून गोबर? हमारा जो ताजमहल है ना, वंडर्स ऑफ जो 7th वंडर माना जाता है, वो भी डिग्रेड किया है, वो भी खत्म किया है. किसने? रेन, इसने, एसिड रेन ने. तो म्यून गोबर दिस वाज अबाउट रेन वाटर. अब इसके बाद हम बात करेंगे सरफेस वाटर की. जो सरफेस वाटर है, व्हाट इज सरफेस वाटर? सरफेस वाटर वो वाटर है विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं. लाइक रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है,
seas and oceans. ये सारे के सारे जो म्यून गोबर ये सरफेस वाटर्स में आते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इसमें कौन कौन आता है? ऑन द सरफेस ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस. दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये रिवर्स की बात करते हैं, हम रिवर वाटर की बात करते हैं, जो रिवर्स की हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे ना, जो ये रिवर वाटर है, रिवर्स में ये वाटर कहाँ से आता है? रिवर्स में वाटर आता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से. बात सुनिए, अगर हम अपने लेदर की बात करेंगे या जितने भी हमारे बड़े रिवर्स है कश्मीर में, एक्चुअली जो ग्लेशियर्स होते हैं, पहलगाम में जो कोलाही ग्लेशियर है, बाकी ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं और म्यून गोबर हमारे लेदर में वाटर आ जाता है. तो माउंटेन्स और जो हमारे पीक्स है उन पे ऊपर बर्फ होता है, वो मेल्ट हो जाता है और ये रिवर्स का सोर्स बन जाता है. एक और बात याद रखनी है आपको म्यून गोबर, जो रिवर वाटर है, river water that this water bodies such as rivers, lakes and ponds by flowing them into is called run. रन आपका नाम सुना होगा आपने. कभी कभी रेन जब पड़ता है ना, रेन हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जाता है ना. साइन आंगनन मन गसान, साइन रेनन मन गसान, साइन खाद यह पत गसान रलान लास्टस कोलन सत, यानी रिवर्स के साथ मिक्स हो जाए, उसको रन ऑफ कहते हैं. अगर एग्रीकल्चरल फील्ड से उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल रन ऑफ. फील्ड से मतलब बारिश पड़ती है ज्यादा, हमारे खेतों से वो बारिश ऊपर आ जाए, फिर कहाँ आखिर वो जाएगा? रिवर्स में जाता है. तो वो भी एक सोर्स है. रिवर्स में रेन वाटर भी चला जाता है. अब एक और बात याद रखनी है आपको कि जो रिवर वाटर है इसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी होते हैं. क्या होते हैं? डिसॉल्व्ड मिनरल्स. अगर इस लेदर हंस कथ करो, हमारी लेदर वैली जो है यहाँ से पहलगाम से आती है, इसमें भी मिनरल्स होते हैं. मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. इसमें साल्ट्स प्रेजेंट बिकॉज रॉक्स, मिनरल्स इसमें हैं जो इसके साथ डिसॉल्व होते हैं. तो ये अच्छा कंटेंट है किसमें? मिनरल. रिवर वाटर जो है ये ज्यादा फायदेमंद है किसके लिए? म्यून गोबर हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए रिवर वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है. अब इसमें एक और है जिसको हम सीज कहते हैं. सीज या ओशियंस की बात करते हैं. जो ये सी वाटर है ना, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है साल्ट्स की. किसकी होती है कंसंट्रेशन? साल्ट्स की. नमक की ज्यादा कंसंट्रेशन. अब साल्ट नमक को नहीं कहते, नमक कहते हैं NaCl को. साल्ट उसमें बहुत सारे आते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बहुत सारे साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, दीज आर साल्ट्स. नो माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर इनमें सोडियम क्लोराइड होता है. तो दैट इज व्हाई यू शुड गसन अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. क्या हो जाता है? अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए अनफिट हो जाता है. हम ये अच्छे से अब पी नहीं सकते बिकॉज इसमें वाटर ज्यादा है. अगर आप याद रखोगे म्यून गोबर, जो सी वाटर है ना, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे नमक. आप में से कोई बोलेगा कैसे? उस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एवापोरेशन टेक्निक के थ्रू हम सेपरेट करते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड को सी वाटर या ओशन वाटर से. और म्यून गोबर कितना कंटेंट है डिसॉल्व्ड शुगर इस वाटर में, उसको कहते हैं सैलिनिटी. क्या कहते हैं? सैलिनिटी. अगर किसी को इसकी डेफिनेशन लिखनी है वो बोलेगा क्वांटिटी ऑफ साल्ट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर. क्वांटिटी ऑफ साल्ट्स dissolved in कितना साल्ट डिसॉल्व है पर्टिकुलर वाटर में, उसको कहते हैं उसकी सैलिनिटी. क्या कहते हैं? सैलिनिटी. अब याद रखिए, वरना सीज और ओशन में बहुत ज्यादा वाटर है लेकिन म्यून गोबर वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है. क्यों? बिकॉज उसमें साल्ट कंटेंट ज्यादा है. जब साल्ट कंटेंट ज्यादा है उसको सैलिनिटी कहते हैं. तो लास्ट वाला सोर्स जो है इसको कहते हैं अंडरग्राउंड सोर्स. अंडरग्राउंड वाटर वो वाटर है दैट इज प्रेजेंट बनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ. ये अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, ये अर्थ सरफेस के अंदर होता है. ये वाटर कहाँ
कहाँ से आता है? रेन वाटर और म्यून गोबर सरफेस वाटर जो है ये पेनिट्रेट हो जाता है थ्रू सेवरल लेयर्स ऑफ सॉइल एंड फाइनली गेट कलेक्टेड ओवर द नॉन पोरस रॉकी बेड अंडर द सॉइल। जो सॉइल होती है, जो अर्थ होती है, अच्छा आसान अंदर ज्यादा स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस के थ्रू ये रिवर वाटर, ये ओशियन वाटर या म्यून गोबर, ये रेन वाटर, ये डिजॉल्व इनके पोर्स के थ्रू नीचे चला जाता है और पेनिट्रेट हो जाता है अंडर एक रॉकी बेड। कन्य लेयर अथ पे आब बेहवन, उसको म्यून गोबर कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड यह बनावन रिजर्वायर ऑफ वाटर जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर और एक्वीफर। क्या बोलते हैं? एक्वीफर। एक बार फिर सुन लीजिएगा, चाहे रेन वाटर, रिवर वाटर, यम पेनिट्रेट गसन थ्रू म्यून गोबर स्पेसिस, थ्रू पोर्स एंड फाइनली गेट कलेक्टेड। कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? नॉन पोरस रॉकी पे, रॉकी बेड बनाते हैं अंडर द सॉइल, जमीन के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर या कहते हैं एक्वीफर। जो टॉप मोस्ट लेयर है म्यून गोबर किसका? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एक्वीफर फॉर्म्स द वाटर टेबल। टॉप मोस्ट, लिखो, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ aquifer is called water table। जो टॉप मोस्ट लेयर है एक्वीफर का उसको वाटर टेबल कहते हैं, उसको वाटर टेबल कहते हैं। ये वाटर टेबल से हम वाटर निकाल सकते हैं। कैसे? ये अंडरग्राउंड वाटर से हम निकाल सकते हैं वाटर थ्रू ट्यूबवेल्स, थ्रू वेल्स, म्यून गोबर या हैंड पंप्स के थ्रू हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। दपन कुछ साथ म्यून गोबर वो स्प्रिंग्स है ना, स्प्रिंग्स, चश्मे, वो खुद निकल जाते हैं। वो कहाँ से वो वाटर फिर अंडरग्राउंड वाटर से बाहर निकलता है? क्योंकि नीचे जमीन में कुछ स्पेसेस होते हैं, प्रेशर की वजह से वो ऊपर आ जाते हैं। समझ है म्यून गोबर? तो लेकिन याद रखिएगा अंडरग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होते हैं डिजॉल्व्ड मिनरल्स और म्यून गोबर ये बहुत प्योर वाटर होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर सोर्सेज ऑफ वाटर। अल्लाह हाफिज़।